गाय और गोबर से इलाज करने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग शिक्षा के बारे में क्या जाने। दोस्तों, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान द्वारा बनाई गई, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को लेकर आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर मोहम्मद अली जौहर कौन थे, जिनके नाम से आजम खान ने पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए दामन फैला फैला कर यूनिवर्सिटी और ज़मीनें मांगी थी, और अब उसी यूनिवर्सिटी पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने जा रहा है। दोस्तों, आज़ादी के बाद सबसे पहला दर्दनाक स्थिति पसमानदा मुसलमानों की थी, जिसमें उनके पास न तो रोज़गार था, न ही पैसा था कि उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ सके। लेकिन आजम खान ने हिम्मत दिखाई, जो कि ये काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आजम खान ने हिम्मत दिखाई, यूनिवर्सिटी बनाई और मुस्लिम बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। उनके उत्थान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त किया। दोस्तों, साल बदलते गए, यूनिवर्सिटी अपने आप में पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी खूबसूरती देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। अब ये सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ने वाले ये लोग क्या जाने कि मोहम्मद अली जौहर कौन थे। लेकिन आपको बता दूं, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि आखिर मोहम्मद अली जौहर कौन थे, किसके नाम से आजम खान ने इस पूरी यूनिवर्सिटी बना डाली। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और तो और उनकी माँ उनसे भी बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसने पूरे मुल्क की मुस्लिम खातूनों को भारत की आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया था। उनके नाम से इतनी नफरत, सोचिए, जिसने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खून बहाया, शहीद हुए, आज उन्हीं की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। दोस्तों, कौन थे मोहम्मद अली जौहर? चलिए बताते हैं, और साथ ही बताएंगे कि उनकी माँ आबिदा बानो का क्या रोल था आज़ादी में। भारत के कम ही लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नई पीढ़ी ने तो बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मां का नाम था आबिदा बानो बेगम। वो क्या थी? वह इससे समझी कि स्वतंत्रता संग्राम की सभाओं में बुर्का पहनकर मंच पर बैठी आबिदा बानो बेगम को गांधी जी मेरी मां कहकर मुखातिब होते थे और ख़ुद को उनका बेटा कहा करते थे। सोचिए, महात्मा गांधी जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वही महात्मा गांधी आबिदा बानो को माँ कहते थे। महात्मा गांधी की मुंह बोली माँ थी वो। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम अम्मा भी कहीं अधिक प्रचलित था। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें उन्हीं के कहे शब्द हैं जो किदवंती बन गए, यानी लोग उन्हीं शब्दों को दोहराने लगे। हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें आज भी हैं। अम्मा भी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली मुस्लिम आंदोलनकारी महिला कहा गया। उन्होंने बुर्का पहनकर स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कराया और मुस्लिम महिलाओं के लिए आज़ादी की प्रेरणा बन गई। जो लोग कहते हैं ना कि महिलाएं चादर में या नकाब में पहन करके वो आज़ादी नहीं ले पाई, लेकिन आपको बता दूं, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका नकाब है। वो उस नकाब में रहकर आज़ादी की जंग में भी कूदी। दरअसल अमरोहा में 1850 में जन्मी अम्मा भी मात्र 7 साल की थी, तभी हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग 1957 में हो गई। गदर के आंदोलन में उनका परिवार शामिल हुआ था और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनके लिए अत्यधिक मुश्किलें पैदा हो गई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को, उनके जब परिवार इस आंदोलन में कूदे तो ब्रिटिश सरकार को मुश्किलें पैदा इन लोगों ने कर दी थी। कम उम्र में ही इनकी शादी रामपुर जो रियासत थे के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुई थी, जिसके बाद हैजा में उनकी मृत्यु हो गई थी और आबादी बेगम बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। और फिर शुरू हुआ वो दौर आज़ादी का, जिसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके सभी बच्चों में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारतीय इतिहास में अली भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हुए। नहीं है खबर तो जाइए किताबें पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको गड्ढे में ढकेल देगा, लेकिन आपको ये किताब पढ़नी ही चाहिए।
दोस्तों, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और इस खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़िए, गूगल करिए। अम्मा भी अंग्रेजी शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे। उन्होंने अपने बेटों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक शिक्षा के लिए भेजा। जो कहते हैं ना कि मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानते, आज़ादी के पहले से मुसलमान इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी का अहम भूमिका निभाता था और शिक्षा ग्रहण करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाता था। 1970 में आबादी बेगम उस आंदोलन में शामिल हुई जो जेल में बंद एनी बेसेंट और उसके 2 बेटों को छुड़ाने के लिए आयोजित था। वो वही समय था जब महात्मा गांधी ने उन्हें सुझाव दिया कि वो महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े। दोस्तों, अम्मा भी, जिनकी मुंह बोली बहन कहा जाए या फिर मां कहा जाए, वो इस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी। गांधी जी की बातों को तवज्जो देते हुए उन्होंने सक्रियता से खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने बहुत सी महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। हर महिला मंच से ललकारती थी ब्रिटिश लोगों को और ये मजबूर किया कि आज़ादी ज़रूर चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान सबने अहम भूमिका निभाई। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान भी अम्मा ने न केवल धन इकट्ठा किया बल्कि जगह जगह सभाएं करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कराने का भी आह्वान भी किया था। ये मोहम्मद अली जौहर की मां थी, जिन्होंने आज़ादी की दौर से ही देश से मोहब्बत करना सिखाया लोगों को। उन्हें बेगम हजरत मोहानी, सरला देवी चौधरानी और बसंती देवी और सरोजनी नायडू के साथ मिलकर आंदोलन के लिए काम किया था। दोस्तों, उन्होंने सभाओं में तिलक स्वराज फंड के लिए दान की भी अपील की थी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग किया जाना था। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मोहम्मद अली जौहर को, जो आजम खान की यूनिवर्सिटी आखिर क्यों बनाई गई मोहम्मद अली जौहर के नाम पे और इतनी नफरत क्यों, तो आपको बता दें मोहम्मद अली जौहर उन्हीं अम्मा बी के बेटे थे। उन्होंने अलीगढ़ के MAO कॉलेज अर्थात बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास का अध्ययन किया। मोहम्मद अली जौहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर भारत आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। पत्रकार, शिक्षाविद और ओजस्वी वक्ता थे और ब्रिटिश हुकूमत की आंखों के किरकिरी बन गए थे, क्योंकि लगातार मुस्लिमों के सहयोग से और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन बढ़ता रहा। दोस्तों, उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। 5 साल वो जेल में रहे क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और पढ़े लिखे भी थे। पढ़े लिखे तो आज सबकी आंखों में किरकिरी हैं, ब्रिटिश की सरकार की में भी। एक बार जब वो अफवाह उड़ी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर सरकारी दया या माफ़ी के तहत जेल से रिहा कर दिए गए, तो अम्मा बी ने बड़ी दृढ़ता से कहा था, पहले तो मोहम्मद अली जौहर से माफ़ी मांगी नहीं कि मोहम्मद अली जौहर कभी ब्रिटिश वालों से माफ़ी मांग नहीं सकते। वो फांसी को पसंद करना चाहेंगे लेकिन माफ़ी मांगना नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मेरे बूढ़े हाथों से मैं अभी भी इतना दम है कि मैं उसका गला दबा सकती हूँ कि अगर उसने ब्रिटिश से माफ़ी मांगी है। ये कहा था अम्मा बी ने अपने बेटे मोहम्मद अली जौहर के लिए। अम्मा बी के जीवन का अंतिम क्षण बेहद गरीबी से गुजरा, फिर भी वह हर महीने 10 रुपए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बने तिलक स्वराज फंड को देती रहीं। 13 नवंबर 1924 को देश की आज़ादी देखे बिना ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने आज़ादी का जो बिगुल फूंका था वो आज भी लोग याद करते हैं। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अम्मा बी का नाम लिख गया। उनके ही पुत्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े और बाद में उसके सदस्य भी बने, मगर ऐसे ही उन्हें भुलाया कैसे जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना की मंशा देश का विभाजन है। उनकी पार्टी को लात मारकर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे। दोस्तों, सोचिए, एक मुस्लिम की पार्टी को मोहम्मद अली जौहर ने लात मार दिया था क्योंकि वो विभाजन के शौकीन थे और विभाजन का नेतृत्व कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साथ ही आपको बताऊं कि ब्रिटिश हुकूमत से अपने देश की आज़ादी के लिए बात करने वो पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था, ये तो मुझे आज़ादी दो या तो फिर मुझे कब्र दो। यानी वहीं पर बोले थे ब्रिटिश में कि गोलमेज पर
कि या तो मुझे आज़ादी दो मेरे हिंदुस्तान की, या फिर मुझे यहाँ पर कब्र दो। मैं किसी गुलाम देश में लौटना नहीं चाहता। इसके कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाषण को उनकी वसीयत मानकर उनके शव को यरूशलेम ले जाया गया और वहीं मस्जिद के पास जो मस्जिद अक्सा है परिसर में उन्हें दफना दिया गया। इसीलिए मुसलमान जिस तरह से मोहम्मद अली जौहर ने जो बात ब्रिटिश को बोली थी वो आज भी सख्त लहजे में लोग बोलते हैं। इससे पहले महात्मा गांधी के साथ मिलकर उनका बनाया था जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, आज के भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है इस वक्त, और वो दिल्ली में है। भारत के लोग उनको भूल गए। जिंदगी भर 65 की ब्रिटिश पेंशन पर निर्भर सावरकर को याद करने लगे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को भूल गए। सरकार तो ऐसी है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की यूनिवर्सिटी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वही पेंशन पाने वाले माफी वीर को याद करती है। दोस्तों, चौक चौराहे मोहल्ले और सड़कों के नाम रखे जाने लगे सावरकर के, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की यूनिवर्सिटी तकनीक कारणों से गिराने का फरमान सुनाया जाने लगे। सोचिए दोस्तों कि आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। और मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी के लिए गुलाम देश में मरना पसंद नहीं किया। ब्रिटिश के मुंह पर बोल दिया था मोहम्मद अली जौहर ने, या तो हमारे देश की आज़ादी दो या मुझे यहीं कब्र में दफना दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या होगा उस यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी बचेगी या जाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।